नमस्ते। वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू सेशन ऑफ स्पाइजरिक एसेंस। जैसे कि पहले एपिसोड में हमने कहा था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या स्पाइजरिक एसेंस के मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। अभी नेक्स्ट उसका डिस्कशन करते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो मेन एसेंस आ गया उसे हम कहते हैं स्पाइजरिक एसेंस। एसेंस और अदरवाइज इसे कहेंगे भी सिटी कहेंगे। सिटी क्या? कोहोबेसन टिंचर या इसे मदर एसेंस भी कह सकते हैं। तो अल्केमी में वो टर्म लिया जाता है स्पाइजरिक एसेंस का। तो जो सिटी हो गया या जो क्रूड एसेंस जो हो गया, तो उसको जब डाइल्यूशन करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं दिया जाता, क्योंकि डायरेक्ट देना भी ठीक नहीं है। डाइल्यूशन का क्या मतलब है? उसको पतला करते जाएंगे जब तक उसमें प्लांट का प्रॉपर्टी खत्म। डाइल्यूशन का एक एम होता है मेडिसिनल प्रॉपर्टी को उसके डायनामिक करना, इसका पावर को, हीलिंग प्रोसेस को और ज्यादा बढ़ाना। तो इस काम में दो तरह का डाइल्यूशन किया जाता है, जिसे एक डाइल्यूशन ऐसा होता है सेंटिसिमल डाइल्यूशन, और एक होता है डेसिमल डाइल्यूशन। सेंटिसिमल डाइल्यूशन में 1:99 रेशियो में होता है। लेटर 1:999 इस रेशियो में उनका चलता जाता है। जिसे पहले हम कहते हैं CX, X में जैसे कहा जाता है सेंटिसिमल में C और X, CX में C और X इन दोनों में देखा जाता है। जैसे अभी पहले मेडिसिन वो ये डाइल्यूशन, एक्चुअली वो सेंटिसिमल डाइल्यूशन होम्योपैथी में यूज करते हैं। जैसे उनका मेडिसिन आता है 1x, 2x, 3x, ऐसे करके उनका 6x तक चलता है। 6x के बाद जो मेडिसिन आता है वो C के हिसाब से चलता है। तो इस तरह वो होकर 12C ये डाइल्यूशन इस तरह बनता जाता है। तो उसके बाद वो लेटर उनका जैसे आगे आगे बढ़ते बढ़ते 30 डाइल्यूशन, 100, 200, 1M, 1000 पावर, CM, LM तक डाइल्यूशन होता है। तो ये हो गया सेंटिसिमल डाइल्यूशन के बारे में। इसमें हम ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, तो सारे होम्योपैथी वालों को पता है। जो मेन सब्जेक्ट यहाँ पर है डेसिमल डाइल्यूशन के बारे में हमें बात करना है। डेसिमल डाइल्यूशन जो होता है 1:9 रेशियो में ये बनता है मेडिसिन। कैसे 1:9 में बनता है? ये जो एक पार्ट रहा, हमें क्या करना है, जितने मेडिसिन लोगे, ये जो 1 पार्ट जो रहा ये मेडिसिन का आपका रहेगा, जो कि आपका स्पाइजरिक एसेंस रहेगा, और बाकी जो है आपका व्हीकल रहेगा। व्हीकल में क्या होता है, आप चाहे रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज कर सकते हो, डिस्टिल वाटर यूज कर सकते हो, या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट या डिस्टिल वाटर का दोनों का मिला जुला के आप यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये अगर रहा 1 पार्ट रहा मेडिसिन का, 9 पार्ट रहेगा आपका व्हीकल रहेगा। तो उसको नियर अबाउट 47 स्ट्रोक और 60 स्ट्रोक, आप चाहे 100 स्ट्रोक का भी दे सकते हैं। ज्यादा स्ट्रोक में कोई प्रॉब्लम है तो स्ट्रोक दे देते हैं। किन किन का भी मतलब ये होता है कि जो D3 तक जो डाइल्यूशन बनता है। हाँ, तो पहले मैं बता देता हूँ, तो स्ट्रोक की बात बाद में करेंगे। तो ये जो मेडिसिन बना इसे कहेंगे हम D1 या डेसिमल डाइल्यूशन 1 इसे कहेंगे। फिर से इसका 1 पार्ट लेकर
इसका 1 पार्ट और 9 पार्ट आपका मिला व्हीकल। इसको फिर से स्ट्रोक देंगे। ये जो मेडिसिन बना इसको कहेंगे D2। फिर इसका 1 पार्ट लेंगे मेडिसिन और 9 पार्ट इसमें मिलाएंगे। आपका व्हीकल मिलेगा। ये जो मेडिसिन होगा ये हो गया D3। तो कहने का मतलब है 1:9 रेशियो में ये D3 तक ऐसे ही चलता जाएगा, D1, D2 और D3। ये एक्चुअली प्रोसेस है जितने भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कंपनियों के, उनके लिए ये किया जाता है। लेकिन डॉक्टर मेटी जी के सिद्धांत के अनुसार जो मेडिसिन वो पेशेंट के ऊपर यूज करते थे वो होता था D4 या जिसे कहते हैं फास्ट डायल्यूशन, D5 एंड D6। ज्यादातर यही 3 डायल्यूशन सेकेंड थर्ड। एक्यूट केस, जितने भी एक्यूट केस होते हैं फास्ट डायल्यूशन, सब एक्यूट केस सेकेंड डायल्यूशन, क्रोनिक केस जितने आते हैं थर्ड डायल्यूशन या फिफ्थ डायल्यूशन यूज करते हैं। इस बीच में एक आजकल तो ज्यादातर जैसे होम्योपैथी को फॉलो करके लोग आजकल 1 तक 5 तक बना दिए, लेकिन एक्चुअली डॉक्टर मेटी जी ने अपनी कहीं किताब में एक चीज है, जब डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जी ने अपने लास्ट डिकेड में उन्होंने LM डायल्यूशन 1 करोड़ के आसपास जो डायल्यूशन के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, तो उनके डेथ के 100 ईयर के बाद 100 ईयर आफ्टर इनके जो डेथ ऑफ डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का इन्वेंशन हुआ। तो क्या डॉक्टर मेटी जिन्होंने अभी ये, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कंप्लीट साइंस मैंने पहले भी सब इसमें कहा था एपिसोड में, क्यों इसे कहा जाता है कंप्लीट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका जैसे 9 ग्रुप अपना जो है, जो बॉडी का जो 9 ग्रुप है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, जितने भी जो सिस्टम जो है, तो 9 ग्रुप में लेकर डिस्कस करेंगे, अभी इस सब्जेक्ट में नहीं। तो उस हिसाब से उन्होंने 9 ग्रुप का मेडिसिन भी बनाया। तो उन्होंने थर्ड डायल्यूशन तक क्यों यूज किया, उसके बाद के क्यों यूज नहीं किया। आजकल जो ज्यादा ये कर रहे हैं क्या 1:9 रेशियो बना दिया, उसके बाद का जो इतना आता है उनको 1:47। कहाँ पर 1:47 लिखा हुआ है? जो जितने थियोडोर क्रॉस के जो मेथड निकला या लेटर जितने में होम्योपैथ आया ना, तो इन्होंने 1:47 का रेशियो रख दिया। इसका भी एक कारण है, क्योंकि होम्योपैथी में 1:99 के रेशियो में या 90 रेशियो में बनता है। उसके बाद का जो आता है 1:999 रेशियो में वो बनता जाता है, क्योंकि वो सेंटिसिमल डायल्यूशन है। लेकिन डेसिमल डायल्यूशन में 1:9 रेशियो में ही बनेगा। क्यों 1:47 उन्होंने किया? क्योंकि नियर अबाउट जो आता है आपका 1:48 के आसपास आता है, 48 के आसपास आता है। 48 जो आपका जो 99 का जो आधा जो आता है नियर अबाउट 48 पॉइंट समथिंग ये आता है आपका। तो इन्होंने क्या किया, ये 48 को ही डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट ले लिया मेडिसिन का, 47 पार्ट ले लिया, एक धारा शुरू कर दिया उन्होंने 1:47 का। जबकि 1:47 का कहीं पर भी डॉक्टर मेटी की किताब आप चाहो जितने भी देखो तो उसमें नहीं, वो 1:9 रेशियो में ही चलता जाएगा। जैसे D3 तक बना, उसके बाद D4, D5, D6 ये 1:9 रेशियो में। आजकल तो कुछ कुछ ऐसे निकल रहे हैं, वो डाल देते हैं D3 का लेकर मेडिसिन लेकर डाल देते हैं, उसमें मान लीजिए 5 ml डाल दिया तो उनका D5 हो गया। D3 का ही मेडिसिन उन्होंने शायद 15 ml डाल दिया या 10 ml डाल दिया तो उनका D6 हो गया। तो ऐसे कैसे हो सकता है? D3 के बाद तो D4 ही आएगा ना, तो आपका D5 कहाँ से आ गया? आप मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म आप लेते हो, कुछ बूंद डाल देते हो, शायद 20 बूंद का आपने डाल दिया तो आप बोलोगे कि D4 हो गया। उसके बाद शायद 10 बूंद डाल दिया तो आपने बोला D6 हो गया। कैसे हो गया? D3 के बाद तो D4 आएगा या D6 डायरेक्ट आ जाएगा। आप जो मेडिसिन डालते हो वो डायरेक्ट तो डाइल्यूट होकर नेक्स्ट डाइल्यूशन में ही जाएगा या फिर
गूंज के चला, आपके हिसाब से ही चला जाएगा। तो इसको छोड़िए, 1:9 रेशो में मेरे अगर मत लीजिए तो यूज कीजिए, क्योंकि हर चीज को साइंटिफिकली प्रूव करना है, आपके हिसाब से सिस्टम नहीं चलेगा। अच्छा छोड़िए। तो उसके बाद D4 और D5 के बीच में भी एक डाइल्यूशन होता है, जिसे कहते हैं हम लिटर डाइल्यूशन। लेटर जब ड्रॉप, सिरप और टैबलेट के प्रोसेस में जाएंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो खाली जानने के लिए बोलता हूँ लिटर डाइल्यूशन का बनता है। तो ये हो गया स्पाइसरी एसेंस का जो आपका डाइल्यूशन का प्रोसेस 1:9 में बनेगा। अब मान लीजिए आप 30 ml का, उसको फिर से समझाता हूँ, क्योंकि इसके बारे में ही बार बार क्वेरी आता है। तो जितने भी क्लासेस होता है या जहां पर भी इस चीज की ही बार बार क्वेरी आता है कि डाइल्यूशन के बारे में बहुत से डाउट रहता है। मान लीजिए आपने 30 ml का मेडिसिन आपने लिया, 30 ml का बोतल लिया, इसमें आपने 3 ml का मेडिसिन डाल दिया। सपोज आप D4 को बना रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ D3 का 3 ml डाल दिया, D3 डाइल्यूशन का 3 ml हो गया। उसके बाद आप 9 ml का 9 ml का मतलब 20 ml का व्हीकल डालोगे, जो हो गया प्रिपेयर होगा स्ट्रोक देने के बाद, उसे कहते हैं D4। उसी तरह मैं 30 ml का एक कैलकुलेशन बोल रहा हूँ। उसी तरह अगर D5 बनाना है या सेकेंड डाइल्यूशन बनाना है, इसका लेंगे 3 ml, इसका D4 का, और आपने व्हीकल मिला लिया 9 पार्ट, जो मेडिसिन बना स्ट्रोक देने के बाद, उसे कहते हैं D5 या सेकेंड डाइल्यूशन। इसी तरह फर्दर डाइल्यूशन आपका बनता जाएगा। तो मेट्रिजिन तो आपने लाइफ में 3rd डाइल्यूशन तक यूज किया। आजकल बहुत से लोग हैं जो कि 1 m तक यूज कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा, आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी ये बात आता है, जैसे डाइल्यूशन की बात है, तो स्ट्रोक की क्यों बात करें। जैसे कहा पहले, ये कोई बोलता है स्ट्रोक देना है, कोई बोला है स्ट्रोक नहीं देना है। तो इस स्ट्रोक का क्या महत्व है। आप कोई भी मेडिसिन खरीदते हो, वहां पर लिखा होता है सेक्वेल बिफोर यूज। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो खूब अच्छी तरह से मिलाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वाटर मॉलिक्यूल की ही बात लेते हैं। सपोज हमने जो मेडिसिन अभी लिया है, उसको हम वाटर मान के चलते हैं। ये जो मेडिसिन हमने 1 पार्ट या 9 पार्ट में जो लिया हुआ है, उसको टोटल हम वाटर मानकर चलते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनोपैथी में मेडिसिन बनता है वो डिस्टिल वाटर से ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर RS नहीं, अल्कोहल नहीं मिला हुआ था। जो फर्मेंटेशन से वो अल्कोहल बनता है या ईस्ट डालने से जो बनता है, वो नेचुरल अल्कोहल होता है, जो कि बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। ऑर्गेनिक सोल्यूबल अल्कोहल भी कह सकते हैं उसको। तो मान लीजिए इन सभी को हम वाटर मॉलिक्यूल लेकर हम चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी इसमें क्या क्या वाटर मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का ही रहता है ना। तो मान लीजिए ये सारे के सारे जितने हमने मेडिसिन मिला, वहां पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे कह के चारों तरफ बिखरा हुआ होता है। ये बिखरा हुआ ही होता है। हमने मिला लिया डायरेक्ट, उसको स्ट्रोक हमने नहीं लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए एक स्पाइसरी एसेंस है, उसको हमने डाइल्यूशन किया। तो धीरे धीरे जैसे डाइल्यूशन करते जाते हैं, उसका कलर आप थोड़ा सा मार्क कीजिए, इस हिसाब से ये चेंजेस होता जाता है। इसका कलर देखिए, धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है, तो ये लिक्विफाई हो रहा है। थोड़ा सा इस कलर का ही मार्क कीजिए,
नीचे वाला थोड़ा ज्यादा गाढ़ा है, ऊपर का वाला पूरा पतला जैसा है। नीचे वाला गाढ़ा है, ऊपर वाला पतला है, क्योंकि हमने अभी उनको मिला लिया मेडिसिन, लेकिन उसको कोई भी हमने स्ट्रोक वगैरह कुछ भी नहीं उसको दिया। जब स्ट्रोक देते हैं, जितने मॉलिक्यूल होते हैं मेडिसिन का, जो भी मॉलिक्यूल होता है वो अपने आप में एक बॉन्डिंग चेन रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया क्या, एक बॉन्डिंग होता है, एक चेन होना शुरू हो जाता है। तो मान लीजिए अगर इसको लेंगे, इसमें भी आपको H2O मिलेगा, ये लेंगे तो भी H2O मिलेगा, इसको लेंगे तब भी H2O मिलेगा। तो जो भी आप पार्टिकल लोगे उसमें ये पूरा का पूरा चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, जब हम मेडिसिन डालते हैं तो ये मेडिसिन क्या होता है, उसका प्लांट का जो रेसिड्यू रहा, प्लांट का जो प्रॉपर्टी रहा वो कम हो जाएगा, लेकिन उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी बॉन्ड की तरह बढ़ता जाएगा। जैसे एक मॉलिक्यूल को डिवाइड करने पर वो आपको आता है, एटम मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह उसको डिवाइड करते हुए मिलता है, लेकिन मॉलिक्यूल से ज्यादा पावरफुल होता है एटम। तो उसी तरह ये जब हम डिवाइड करते जाएंगे तो ये उसका क्या होगा, उसका पावर डायनामिक होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए, तो इसमें से हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लेते हैं और 9 पार्ट बनाते हैं मेडिसिन, तब इसके बीच में भी वो बॉन्डिंग होना शुरू हो जाएगा। फलस्वरूप आपका जो मेडिसिन रहा उसका प्रॉपर्टी बढ़ा या घटा, मान लीजिए इसमें एक एटम था, जब वो बॉन्डिंग हुआ तो इसका प्रॉपर्टी बढ़ा या घटा, ऑटोमेटिकली बढ़ता जाए। इसी तरह जब आप डाइल्यूशन से जो फर्दर डाइल्यूशन बनाते हो, उसका कुछ पार्ट लेते हो, तो वो पूरा का पूरा चेन प्रॉपर्टी वो बढ़ता जाएगा। इसी तरह जब डाइल्यूशन हम बनाते हैं, डाइल्यूशन से पावर बढ़ता जाता है। इसलिए स्ट्रोक देना जरूरी है, क्योंकि जब हम स्ट्रोक देते हैं एक एटम दूसरे एटम से बार बार टकरा कर वो उसका एनर्जी और वो बॉन्डिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आई होप आप सभी को वो डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। मेरे से जितना हो सका कोशिश करूंगा इन सभी को क्लियर करने की। तो आप सभी का दिन शुभमय हो। जय जगन्नाथ। बाय बाय।